हेलो फ्रेंड, मैंने अपनी लास्ट कीमोथेरेपी में बहुत बड़ी गलती की थी और बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत ही अच्छी वाली लापरवाही की थी जिसकी भुगतान मुझे भुगतनी पड़ी थी। तो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी लास्ट कीमोथेरेपी, जो कि बहुत ही कष्टदायक दुखदायक रहा था मेरे लिए। तो आई होप आप लोग को कुछ हेल्प मिल जाए इससे, और जो भी कीमो पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, उनके लिए ज़्यादातर हेल्पफुल हो और ऐसी लापरवाही ना करें जो मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद पछतावा तो बहुत होता है जब हम कोई गलती कर जाते हैं, लेकिन गलती हो ही जाती है, गलती से ही होती है। तो इसलिए मैं आज ये शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी लास्ट कीमोथेरेपी। और मैंने इसके लिए ये छत सेलेक्ट किया है अपने टेरेस पे, और अच्छा है, धूप बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों से बिल्कुल ही आराम से बात कर सकती हूँ। तो मैं अपनी लास्ट कीमोथेरेपी की बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, जो कि मेरे लिए बहुत ही डेंजर रहा था और थोड़ा सा एक्सपीरियंसफुल रहा, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। और सेकंड लास्ट कीमोथेरेपी जो मेरा हुआ था, तो एक हफ्ते तक तो कीमो के बाद इंसान काम का होता नहीं है, वो तो जितने भी कीमो पेशेंट होंगे उनको पता है। उसके बाद जब हम काम के हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो उस टाइम पे मैं सेकंड लास्ट कीमोथेरेपी में बहुत बड़ी लापरवाही कर बैठी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि नेक्स्ट जो होने वाला है वो मेरा लास्ट कीमोथेरेपी है और फाइनली मैं बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाऊंगी ट्रीटमेंट से। तो ये सब दिमाग में घूम रहा था और मैं बहुत बड़ी लापरवाही कर बैठी, जिसके लिए मुझे लास्ट कीमोथेरेपी जो है बाकी की कीमोथेरेपी से बहुत ही ज़्यादा हार्डफुल लगा, पेनफुल लगा, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं लास्ट कीमोथेरेपी से पहले जब एक हफ्ते पहला की लास्ट की सेकंड लास्ट कीमोथेरेपी जो था मेरा, तो उसमें एक हफ्ते के बाद मैं जब थोड़ी बहुत ठीक हुई तो मेरा किचन नीचे था, तो मैं किचन ऊपर में अपने रूम के आगे बनवा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं अकेली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी स्ट्रगल करने में, खाना पीना खाने में, बच्चों को खिलाने में, खुद को खाने में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे पास में ऐसा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था जो मुझे खाना बना के देता, जो मतलब एक पेशेंट के साथ होना चाहिए कि उसको दवाई टाइम पे दो, खाना टाइम पे दो, तो ऐसा मेरे साथ में कोई नहीं था। तो मैं किचन ऊपर इसलिए बनवाना चाहती थी कि मैं खुद का भी ध्यान रख सकूं और बच्चों का भी ध्यान रख सकूं। तो इसलिए मैं वो किचन बनवाने लग गई थी कि अब लास्ट कीमोथेरेपी हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगी, अपना भी और बच्चों का भी और अपनी पूरी फैमिली का। तो ये सोच के मैं किचन ऊपर बनवाने लग गई और किचन में इतना इन्वॉल्व हो गई मैं बनवाने में कि मैं ना तो टाइम पे नाश्ता करती थी, ना टाइम पे दवाई खाती थी, और बिल्कुल ही मतलब एनर्जी तो रहता था शरीर में। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो लास्ट ही होने वाला है, अब तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो इसीलिए मैं इग्नोर बहुत करती थी। 3 बजे 4 बजे तक मैं इतनी बार हुआ है कि मैं 3-3 बजे तक खाना नहीं खाती थी, और सुबह बस 1 गिलास दूध वो सुबह पिला के चले जाते थे ऑफिस, तो वो रहता था। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेती थी। कितनी बार मैंने दवाइयाँ मिस कर दी, कितनी बार मैंने मतलब जिसे कहते हैं ना खतरनाक वाली लापरवाही की थी। मैं किचन में इतना इन्वॉल्व हो गई कि वो खतरनाक वाली लापरवाही की कि ना टाइम पे खाया ना पिया, बिल्कुल किसी चीज़ का वो नहीं किया। तो उसके बाद किचन तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं जब लास्ट कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल गई, जैसा कि जो भी रूल होता है, हमारी कीमोथेरेपी से पहले टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। और जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने जो मुझे हर कीमो में 24 घंटे का टाइम लगता था, इसमें कम से कम 3 से 4 दिन लग गया, क्योंकि रिपोर्ट अच्छा नहीं आया था। रिपोर्ट में क्या होता है वो प्लेटलेट वो बहुत कम था, ब्लड कम था, और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया था। मैं जब डॉक्टर ने बताया कि आपको इस बार 3 से 4 दिन रहना है यहाँ पे, तो मुझे बहुत रोना आ गया था। तो मैंने कहा क्या, लास्ट कीमोथेरेपी होनी थी मेरी और मैं ये इस लास्ट कीमोथेरेपी में लापरवाही कर बैठी, और मुझे 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, जबकि मुझे मुश्किल से 24 घंटा, मतलब आज अगर एडमिट होती थी तो कल दोपहर तक मुझे फ्री कर देते थे। तो बच्चों को भी नहीं बता के आई थी कि मैं 3 से 4 दिन रहना है मुझे इस बार।
तो बाद में बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि काश मैं अपने मतलब जो इतनी नॉर्मल तरीके से सारी कीमो हो गए, लास्ट में ये सब क्या हो गया। तो उसके बाद मुझे डेली इंजेक्शन दिया जाता था और मेरी जो भी कमियां थी उसको सुधारा गया पहले, उसके बाद मुझे कीमो दिया गया। 3-4 दिन रहना पड़ा मुझे हॉस्पिटल में और बहुत ही ज़्यादा बहुत तकलीफ़ हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कि कीमो के टाइम पे जो है आप लोग पूरी तरह से अपने आप पे ध्यान दो, अपने शरीर पे ध्यान दो। और मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ आ रही है कि नहीं पता नहीं, मैं छत पे वीडियो बना रही हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कीमो में लापरवाही बहुत घातक होती है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत करना और आप लोगों को नई ज़िंदगी मिलेगी मेरी तरह। और जो भी कीमो पेशेंट हैं और जिन्होंने फ़ाइट किया है वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आप अगर ठीक हो तो आपकी फैमिली आप केयर कर सकते हो ना। जब आप अपनी केयर करोगे जब तो आप अपनी फैमिली की केयर करोगे, क्योंकि हम औरतों पे ना बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की, घर की, हस्बैंड की, सास ससुर की, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जिसे हमें पूरा करना होता है। और जब तक भगवान ने ज़िंदगी दी है तो हमें जिम्मेदारियों से पीछे तो भागना नहीं है। तो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमें अपने आप पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो रखती हूँ, अभी भी रखती हूँ, पूरा एकदम बिंदास रहती हूँ, खुश रहती हूँ और जो अच्छा लगता है खाती हूँ, पीती हूँ। अभी तक तो ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से, और आगे भी ठीक रहूँ ऐसा दुआ करो कि मुझे आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे ये जो ज़िंदगी मिली है इसे मैं अच्छे से अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सही से काट पाऊँ। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो प्रॉब्लम मैं झेल चुकी हूँ, और किसी की भी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। कोई भी नहीं चाहता कि इतनी ख़तरनाक बीमारी से फ़ाइट करें, तो ऐसी ख़तरनाक बीमारी भगवान किसी को भी ना दे। लेकिन हमारे सोचने से ऐसा नहीं होता है, जिसको होना होता है, जिसको जो चीज़ झेलना है वो झेलना ही पड़ता है। तो ये है कि हाँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें स्ट्रॉन्ग बन के हर चीज़ का सामना करना चाहिए, दुख सुख हर चीज़ का सामना करना चाहिए। तो वो दुख जो होते हैं ना वो भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा वीडियो देख लिया करो। बहुत कम देखते हो आप लोग, थोड़ा सपोर्ट कर दो मुझे भी। 2 साल से मेहनत कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे। 1 साल का तो मेरा चैनल डिलीट हो गया और दूसरा ये चैनल है जिस पे पोस्ट करना शुरू कर दिया है मैंने। रेगुलर 2 दिन 3 दिन गैप में मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो आई होप आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें और अपनी ब्लेसिंग जो है वो मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखें, ताकि मैं हमेशा ऐसे ही हंसती बोलती रहूं और फिट रहूं। जब तक ऊपर वाले ने मुझे ज़िंदगी दी है उसे मैं अच्छे से एंजॉय करके जीऊँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धूप बहुत अच्छा है।